न्यूज जाहिद मकसूद साहब से। जाहिद मकसूद साहब, आप क्या समझते हैं इस मुखालफत की वजह क्या है? ये इख्तिलाफ क्यों किया जा रहा है? इसमें बुनियादी जगह तो तब्दीली का आना है। बीसीसीआई के पहले सबक सदर से श्री नवासन हुआ करते थे, उनकी जगह जब से शशानक मनोहर आए हैं और बीसीसीआई ने भी अदम एतमाद जाहिर किया श्री नवासन पर, जो कि आईसीसी के चेयरमैन थे। तो उन्होंने आईसीसी को लिखा कि हम क्योंकि इनकी नुमाइंदगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की नहीं कर रहे, इसलिए वहां पर एक चेंज आई और श्री नवासन को हटाकर उसकी जगह शशानक मनोहर ने सदर की हैसियत से, आईसीसी के प्रेसिडेंट के हैसियत से चंद रोज पहले अपनी वो कुर्सी संभाली है। और अभी शशानक मनोहर ने आज इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया, बहुत ही चौंका देने वाला है, क्योंकि श्री नवासन की पॉलिसियां उनको शशानक मनोहर और उनके साथी अनुराग ठाकर और दूसरे मानने को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और इसलिए उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि इससे पहले, जिसमें मैं ये भी बताता चलूं कि उनका श्री नवासन ने एक कुलीदी किरदार अदा किया था बिग थ्री के बनाने में, जिसमें तमाम तरह इख्तियारात और रेवेन्यू जो है वो इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के हाथों में चला गया था। शशानक मनोहर का ये कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया के जो ओहदेदार हैं बोर्ड के वही बासलाहित हैं। एक ये बयान तो किसी हद तक दुरुस्त भी है, ये बात जो की गई है शशांक मनोहर की जानिब से कि जरूरी नहीं कि क्रिकेट की भागदौड़ सिर्फ 3 बोर्ड्स के हाथ में हो, और भी टीम्स के अंदर, बोर्ड्स के अंदर बासलाहित लोग मौजूद हैं। इत्तेफाक करेंगे आप इससे? यकीनी तौर पर उन्होंने यही कहा है। उन्होंने ये भी कहा जो रेवेन्यू सिस्टम है, जो कि इंडिया को भारी मुआवजा मिलना था उसके मुताबिक, जबकि उनके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड को मिलता, उनका अपने इंटरव्यू में ये भी कहना है कि वो इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इस पर भी उनके इख्तिलाफात हैं। इसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत्म किया जा रहा था श्री नवासन के दौर में। शशानक मनोहर का ये भी कहना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को जब तक चाहा हमने इस्तेमाल किया, उससे रेवेन्यू हासिल किया आईसीसी ने, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी खत्म नहीं करना चाहिए। इसलिए ये बहुत सी नई बातें हैं, बहुत सी नई। साहब, आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा? कितनी अहमियत का हामिल है आईसीसी का बिग 3 सिस्टम? इससे खतरे में पड़ सकता है? यकीनी तौर पर पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त आईसीसी के सदारत की कुर्सी पे, चेयरमैन की कुर्सी पे विराजमान है और बाइख्तियार हैं, क्योंकि सदर जहीर अब्बास हैं, जैसा कि सब जानते हैं। वो एक किस्म का कहना चाहिए कि एक नुमाइशी होता है, उनके पास ज्यादा पावर्स नहीं है। जो नया रूल्स बने थे, नया आइन बना था, उसके मुताबिक तमाम तर पावर्स जो हैं अब चेयरमैन के पास है। उस पर जो है श्री नवासन साहब, उस पर शशानक मनोहर साहब मौजूद हैं। शशानक मनोहर ही अगर किसी चीज से इत्तफाक नहीं करते और वो समझते हैं कि तमाम तरह इख्तियारात जो है 3 मुल्कों के पास आ गए हैं, इस तरह से क्रिकेट फ्लोरिश नहीं करेगी। आपको याद होगा कि इंग्लैंड में और बहुत से मुल्कों में इब्तदा में पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बहुत से मुल्क थे जिन्होंने मुखालफत की थी। फिर अपने अपने मुफादात को देखते हुए वेस्ट इंडीज ने भी उनके साथ हाँ में हाँ मिला दी थी, जिम्बाब्वे ने भी हाँ में मिलाई। पाकिस्तान में पहले ज़का अशरफ साहब का दौर था, उन्होंने शदीद मुखालफत की। खालिद महमूद साहब साबिक चेयरमैन है, वो भी मुखालफत करते रहे। लेकिन फिर शहरयार साहब और नजम सेठी का दौर आया, तो इस दौर में इनका कहना था कि हम बिग 3 नहीं बल्कि बिग 4 के तौर पर उसमें शामिल हो चुके हैं। और लगता यह है कि शशानक मनोहर के आने से एक दफा फिर आईसीसी में चेंज आएगी और बिग 3 का वजूद। अभी तक तो इनके इंटरव्यू से यही जाहिर लगता है कि इसमें कोई तब्दीली आने वाली है। सही, बहुत शुक्रिया जाहिद मकसूद साहब आपका।